दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत से वन लाइनर क्वेश्चंस। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। ये सेलेक्टेड नोट्स हैं आप सभी के लिए, कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें से एक या दो क्वेश्चन ना आए। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, इस वीडियो से आपको एक से दो क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बाल विकास के क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान का जनक, तो आप उत्तर लगाएंगे अरस्तु। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान, ये 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट जो हैं हम आपको बताते हुए चलेंगे। ये थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर इसको हम कहें स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी, ये सब किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का है। ये सिद्धांत की बात हो गई। बता दें आपको, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे अधिगम के संबंध में, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। गौड़ नियम को द्वितीयक नियम भी कहते हैं। आगे हम उन नियमों की भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद, प्रशिक्षण अंतरण, यानी जो अधिगम का ट्रांसफर होता है, अधिगम का जो अंतरण होता है, जैसे आप साइकिल चलाना आपको आता है, उसके बाद आप बाइक चलाना सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जो आपने साइकिल चलाना सीखी हैं। तो ये सिद्धांत भी दिया है किसने? इसमें भी इन्होंने 3 टाइप का बताया है, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो ध्यान दीजिएगा, ये थॉर्नडाइक से ही संबंधित था। बहुखंड कहे या बहुतत्व कहे, ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक कहे, द्विखंड कहे, किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्विकारक में इन्होंने बताया 2 फैक्टर, जी और एस, जनरल और स्पेसिफिक। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको मानते हैं? अल्फ्रेड बिनो को मानते हैं। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्पीयरमैन ने दिया। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। अभी भी मैंने आपको बताया जी कारक और एस कारक, ठीक है। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिआयाम का सिद्धांत कहेगा तो आप उत्तर लगाएंगे गिलफोर्ड। थोड़ा सा आपको एक साथ वीडियो में देखने में कठिन लग रहा होगा कि हाँ इतने एक सारे कैसे याद होंगे, तो एक साथ आपको नहीं याद करना है, 5-5 रोज याद करिए। अभी आपके पास समय है परीक्षा तक, 5-5 रोज याद करिए, नोट करते चलिए। लास्ट में जब पेपर हो उसके 3-4 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब आपको याद हो जाएगा। फिर जब 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये होगा, ऐसे आप पहचान लेंगे। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। थर्स्टन और चेव ने समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत भी दिया। प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया। पदानुक्रमिक, इसको क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, ये बर्ट और वर्णन के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, और एक बार अलग एग्जाम, कोई और टेट एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल के द्वारा दिया गया। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी केटल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि का का और खा सिद्धांत किसने दिया? तो ये हैब के द्वारा दिया गया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है आपने पढ़ा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, विलियम वुंट, और इनके सहयोगी इनके शिष्य थे टिंचनर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम वुंट को, और इन्होंने ही सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ विश्व में पूछा जाएगा? तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में सबसे पहली प्रयोगशाला, ये पूछा गया क्वेश्चन है 1879 में। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। इसका PDF
कैसे आपको मिलेगा उसका तरीका हम आपको लास्ट में बता देंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताई? मैकडूगल ने बताई। सिगमंड फ्रायड ने 2 बताई, जन्म और मृत्यु। तो जब आपसे 14 पूछे कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है तो 14 है। किसने यह कॉन्सेप्ट दिया? तो विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल का था। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कथन किसका? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पोम्पोनियो जी ने कहा था स्टार्टिंग में कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव ने दिया था। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलाव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पावलाव का। प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलाव का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला प्रबलन का सिद्धांत, तो ये क्लार्क हल का सिद्धांत था। अब क्लार्क हल के जितने सिद्धांत हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण ये भी पूछा गया है। संपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्दोत प्ररोध का सिद्धांत, ये सब किसके हैं? तो हल के हैं। क्लार्क हल इनका नाम था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने। सूज होगा यहाँ पे, सूज सिद्धांत, सूक्ष्म नहीं, सूज सिद्धांत कोहलर ने। सूज या अंतर्दृष्टि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर उठाइए, अगर यकीन ना हो रहा देखिए। कोहलर, वर्दीमर, कोफका। अगर आपको कोहलर मिलता है ऑप्शन में तो कोहलर लगाएंगे, वर्दीमर मिलता है, मेन इसके कोहलर ही थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक आपको क्या लगाना है? वर्दीमर। जब जनक पूछे तो वर्दीमर, बाकी कोहलर और कोफका इनके सहयोगी थे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो कुल्ट लेविन का था ये सिद्धांत। चैनल पे न्यू आए हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, डीएलएड 3rd सेमेस्टर में हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा और अभी भी आपके सिलेबस में सारी चीज़ें होंगी। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लेविन का था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी कर्ट लेविन थे। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया। चिन्ह का सिद्धांत या साइन का सिद्धांत टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन थे। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक थे डेविड आशुबेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वार्क। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है वाटसन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऑप्शन में दे देगा कोहलबर्ग, वर्दीमर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो आप क्या लगाएंगे? वाटसन, जेबी वाटसन। याद कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। सामाजिक अधिगम बहुत बार पूछा गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बैंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। अधिगम की सोपानकी, अष्टपदी सोपानकी दी किसने? गेने ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। जॉन डीवी ने ही बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया। कॉन्सेप्ट इनके द्वारा ही दिया गया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो हरमन इबिन हर्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेकार्टे थे। किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रोबेल की। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मैडम मारिया मांटेसरी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद कब आया? 1912 में। हमने आपको पहले ही बताया इसके जो जनक थे या इसके प्रतिपादक थे वर्दीमर, बाकी इनके सहयोगी थे। संरचनावाद 1879, इसके कौन थे जनक? तो विलियम वुंट। व्यवहारवाद अभी आप पढ़ चुके हैं, वाटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900, तो ये सिगमंड फ्रायड इसके जनक माने जाते हैं। विकासात्मक की आप बात अभी पढ़ी चुके हैं, जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई। संबंधवाद का संबंध किससे था? तो थॉर्नडाइक से था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अभी आप पढ़ चुके हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ये भी आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई। एक बार फिर से देखिए, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो C.H. जड ने दिया। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर का था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आवश्यकता कहे, मांग पूर्ति कहे, ये सिद्धांत किसका था? तो अब्राहम मैस्लो का था। सो यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो का था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो का ही था। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये वोल्स और कॉफमैन का था। ठीक है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत ये किसने दिया? व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत तो ये हेनरी और मुरे ने दिया था। ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। टैट विधि,
टैट को हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसने दिया? मॉर्गन और मुरे। टैट और कैट, कैट किसने दिया? तो बैलक का नाम आता है, लियोपोल्ड बैलक इनका नाम था। ये दोनों आप बिल्कुल रट लीजिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाए। टैट और सैट। और ये रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, इसके कौन थे प्रतिपादक? तो ये आप पहचान जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में कई बार हरमन रोसा के बाद, मतलब रोसा आपको हर ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। हरमन रोसा इनका नाम था। SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये किसने दिया? तो पाइन और टेंडल ने। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? हार्टशान। किंडरगार्टन आप पढ़ चुके हैं, फ्रॉबेल की थी। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक थे। डेक्रॉली, ये पूछा जाता है आपसे, तो डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक कौन थे? ओवेड डेक्रॉली। मांटेसरी विधि मैडम मारिया मांटेसरी की थी। डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कहर्स्ट, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? तो ये HE आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई। ऑप्शन में कई बार डायरेक्ट आर्मस्ट्रांग लिख देता है। इकाई विधि क्या है या वेनेटिका क्या है? तो ये किसने दी थी? कार्ल टन वासबर्न ने दी थी। आगे देखते हैं, योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट महोदय थे। यहाँ से क्वेश्चन कम आया है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो टर्मन महोदय। भूल भुलैया परीक्षण भी पूछा गया है। भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? तो SD पोर्टियस ने, ठीक है। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थर S ओटिस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको दिख रहे होंगे, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।